Good morning class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। इस लेक्चर में आज हमने जो हमारे पहले लेक्चर्स थे उसमें हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बारे में पता कर लिया है, आपको बता दिया है मैंने। तो आज हम स्केर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमने स्केर्सिटी का मीनिंग पढ़ना है। स्केर्सिटी क्या होती है कि लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है ना, लिमिटेड रिसोर्स। जो स्केर्सिटी का मीनिंग होता है उसमें ये आता है कि हमने जो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उनको डिसाइड करना है कि हमने उसको कैसे, कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना। ये एक फंडामेंटल इशू है। स्केर्सिटी जो है वो इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल इशू है। इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी का मीनिंग होता है कि हमने जो गैप होता है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज और ह्यूमन की नीड्स में, ह्यूमन की नीड्स इन रिसोर्सेज के लिए ह्यूमन की नीड्स में। तो इन सिचुएशन करेक्टराइज बाय स्केर्सिटी, सोसाइटी को डिसाइड करना होता है कि उन्होंने जो लिमिटेड जो है रिसोर्सेज उनको एफिशिएंटली कैसे एलोकेट करना है ताकि जो नीड्स और वांट है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की नीड्स और वांट जो है वो फुलफिल हो सकें। प्राइसिंग थ्योरी में स्केर्सिटी प्रिंसिपल के बारे में ये सजेस्ट किया गया था कि जब स्केर्सिटी होती है किसी रिसोर्स की तो उससे क्या है कि हमने उस जो स्केर्स गुड है उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज कर देना है। तब तक इंक्रीज कर देना है जब तक मार्केट में उसके उस प्रोडक्ट के लिए, उस गुड्स के लिए सप्लाई और डिमांड में इक्विलिब्रियम ना हो जाओ, दोनों जो है वो बैलेंस्ड ना हो जाए। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको वाटर स्केर्सिटी की। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और वेदर के चेंज होने की वजह से जो वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में जो है तो ड्राई हो गया, सूखा पड़ गया, जिसको हम सूखा बोलते हैं, और रिवर्स जो है वो भी ड्राई हो रही हैं, सूख रही हैं। तो इससे क्या है कि जो शॉर्टेज वाटर, पीने वाले पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए शॉर्टेज आएगी, एनिमल्स को भी और ह्यूमंस के लिए भी, ठीक है ना। तो हमने कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। वी टेक अ गुड, हमने ऑयल ले लिया, ठीक है। क्या है कि हमने जो है ऑयल्स के जो रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड हैं। ये क्या है, एक स्केर्सिटी है, इस रॉ मटेरियल की एक स्केर्सिटी है। जब हम यूज करेंगे ऑयल के रिजर्व तो जो सप्लाई है ऑयल की वो क्या होगी, धीरे धीरे क्या है वो फॉल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये जैसे ये एग्जांपल है आपका, ठीक है, ये डायग्राम और ये एग्जांपल मैं आपको दोनों साथ साथ क्लियर करती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पर हमने लिया है प्राइस, ठीक है जी। इसमें डिमांड है सप्लाई का आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। इफ देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ गुड द सप्लाई विल बी फॉलिंग। अगर गुड्स की जो स्केर्सिटी है तो जो सप्लाई है वो फॉल हो रही है। क्यों? क्योंकि जो प्राइसेस है आप डायग्राम में देखिए, जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। पहले प्राइस था 110 जो प्राइस था तो उसकी सप्लाई थी 9। ये आप डायग्राम में देख सकते हो बच्चे, जब 110 था प्राइस तो उसकी सप्लाई थी 9, और जब प्राइस 190 हुआ तो उसकी सप्लाई है वो 8 होगी। सो क्या कह रहे हैं कि सप्लाई जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है वो राइज हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो प्राइस राइज हो रहा है, इससे क्या होगा कि जो डिमांड है गुड्स की वो हम धीरे धीरे वो क्या है, फॉल होनी शुरू हो जाएगी। जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो हम उसकी क्या है, डिमांड जो है वो कम करते हैं। इससे क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या होगा कि हमें अल्टरनेटिव ऑयल के अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे, जैसे सोलर पैनल, कार्स। और अगर हम ये अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट नहीं कर पाए, अनएबल होंगे इनको अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करने के लिए, देन क्या होगा कि हम क्या करेंगे, लेस ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि दोनों में जब डिमांड और सप्लाई में, स्केर्स गुड की डिमांड एंड सप्लाई में इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो जो स्केर्सिटी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। होप क्लास आपको ये स्केर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो समझ आया होगा। ये आपके सिलेबस में छोटा सा टॉपिक था, स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट। ये आपको 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे मैंने आपको कराया वो भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखकर अपने ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है इनको क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया इन टॉपिक्स में तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्लास। थैंक यू क्लास।